हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश चैप्टर 10 का पूरा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये वैसे क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में यानी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 2011 से 2023 के बीच में इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे पहला कि इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ। बैकग्राउंड का मतलब होता है पृष्ठभूमि, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत किसकी एक पृष्ठभूमि थी, तो पर्ल एस बक लाइफ की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, पर्ल एस बक लाइफ। पर्ल एस बक कौन है, तो पर्ल एस बक ने ही इस चैप्टर को लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है कि पर्ल एस बक इज एन डैश राइटर, तो पर्ल एस बक कहाँ की राइटर है, उनकी नागरिकता क्या है, तो वो एक अमेरिकन राइटर हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तीसरा है द बुक कम माई बिलव्ड हैज़ बैकग्राउंड, यानी उनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है। हालांकि वो लेखिका है तो पुस्तक लिखना तो उनका काम ही है। तो यह इसकी बैकग्राउंड क्या है, यानी इस पुस्तक में किसकी मुख्य रूप से चर्चा हो पाएगी, तो इंडियन की। इसका भी इंडियन बैकग्राउंड है, और ये बुक भी पर्ल एस बक द्वारा ही लिखा गया है। ये जो 3 क्वेश्चन थे वो ऑब्जेक्टिव थे, जो 11 से लेके 23 तक में पूछे गए हैं। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट। ग्रेट लेसन का मतलब होता है महान, लेसन का मतलब यहाँ शिक्षा से है, पाठ, सबक। इंडिया भारत और वेस्ट यानी पश्चिम। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह सबसे महानतम सबक कौन सा है, महानतम सबक कौन सा है जिसे भारत को पश्चिम को सिखाना है, तो आंसर होगा कि इंडिया टॉट द वर्ल्ड दैट द नोबल एंड कैन बी अचीव थ्रू नोबल मीन्स। देखिए, नोबल यानी कि एक तरह से आप यहाँ पे कह सकते हैं पवित्र, यानी कि अगर आपको पवित्र परिणामों को प्राप्त करना है तो आपको यह पवित्र कार्यों द्वारा ही प्राप्त होगा। वायलेंस यानी कि हिंसा, वॉर यानी युद्ध, और किलिंग्स यानी मरना मारना, ये कुछ नहीं देते हैं इंसान को सिवाय हैट्रेड के। तो भारत को दुनिया को क्या सिखाना है, तो एक तरह से अहिंसा का पाठ पढ़ाना है, हिंसा से दूर होने की शिक्षा देना है। ये पहला क्वेश्चन था। और अब आते हैं हम समरी पे। समरी लिखने के लिए आता ही है क्वेश्चन में, चाहे वो प्रोज का हो, पोएम का हो। 3 पोएम का रहता है, 3 आपको ऑप्शन दिया रहता है, 3 पोएम दिया हुआ रहता है, उसमें से किसी एक का समरी लिखना है। 3-4 प्रोज दिए रहते हैं, उनमें से किसी एक का समरी लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, ये जो पूरा चैप्टर है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, इसकी समरी लिखने के लिए कही गई है। तो इसमें हम क्या जानेंगे कि इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई पर्ल एस बक के द्वारा माई सेवरल वर्ड्स जो किताब है उनसे लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है, यानी एक टुकड़ा है उनसे जो लिया गया है माई सेवरल वर्ड से। वह एक अमेरिकन थी जन्म से, लेकिन बट यहाँ पे देखिए जो बट लिखा हुआ है, यहाँ बट होगा BUT, यहाँ पे ये नहीं होगा, सिर्फ बट होगा BUT। लेकिन उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग जो है चाइना में बिताया है। इस ऐसे में वो भारत के प्रति बहुत ही डीप लव और प्रेम शो कर रही है, और किसके लिए मुख्य रूप से, तो यहाँ के गरीब लोगों के लिए। और ये वो देख रही है यहाँ पे कि यहाँ का जीवन जो है बहुत ही कलरफुल है, ड्रामेटिक है यानी नाटकीय है, हाईली सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र होना, बहुत ज़्यादा पवित्र है। और यहाँ पे पीपल जो है मुख्य रूप से धर्म को लेकर ज़्यादा मानते हैं, धार्मिक लोग यहाँ पे रहते हैं। इस ऐसे में पर्ल एस बक ने अपने भारत विज़िट के बारे में बताया है कि भारत जब उन्होंने विज़िट किया था, जब भारत आई थी तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा था। वो बोलती हैं कि मैं भारत इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मुझे ताजमहल देखना था, या फिर फतेहपुर सीकरी देखना था, या फिर कोई अन्य स्मारक देखने थे। मैंने इन सारी चीज़ों को देख लिया है। मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि मुझे 2 प्रकार के लोगों से यहाँ पे बातचीत करनी थी। एक तो थे युवा बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स मतलब बुद्धिजीवी, और जो दूसरे थे वो थे गाँव के किसान। युवा बुद्धिजीवी शहर के थे और गाँव के किसान थे। उसके बाद वो बताती है कि अब वो युवा बुद्धिजीवी से कहाँ मिली, तो वो लोग जो है छोटे कमरे लेकर शहर में रहा करते थे। उन्होंने
उनसे पूछा कि आखिर आज़ादी के लिए आपका क्या प्लान है। वो लोगों ने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा तो हम इंग्लिश के ख़िलाफ़ जो है रेबल करेंगे, यानी विद्रोह करेंगे। उसके बाद उन्होंने रूरल इंडिया को विज़िट किया, यानी भारत में गाँव में गई, और उन्होंने वहाँ पे जाके उन्हें बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि भारत के किसान की हालत बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही माइज़रेबल थी, बहुत ही गरीब लोग वहाँ पे रहा करते थे। फिर है कि राइटर जो है भारत की संस्कृति से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई। उन्होंने पाया कि भारत जो है कंट्री विविधता में एकता वाली कंट्री है, यूनिटी एमिज डाइवर्सिटी। बहुत सारी विविधताएं हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, फिर भी इनमें एकता है। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने पाया कि बड़े ही धार्मिक है और पैशनेट है, यानी जुनूनी है। वो बहुत ही पोलाइट है, नम्र है, विनम्र है, सिविलाइज्ड है, सभ्य है, और सबसे बड़ी बात हॉस्पिटलाइज्ड है। हॉस्पिटलाइज्ड का मतलब होता है जो कि बहुत अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करता है। इनके अलग अलग वेद हैं, विश्वास है, इनके अलग अलग धर्म है, क्योंकि यहाँ पे लोग अलग अलग धर्मों के भी पाए जाते हैं। उनका अलग अलग विश्वास है, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन एक प्रकार का आदर्शवाद है जो कि प्रत्येक भारतीय के जीवन को घेरे रहता है। फिर वो आगे बताती हैं कि पर्लेस बक आगे बताती है कि अगर भारत के लोगों की नेता की बात करें तो जो सेल्फलेस है, यानी जो स्वार्थी नहीं है, जो स्वार्थ छोड़कर काम करते हैं, वही इनके सच्चे नेता हो सकते हैं। भारत के जो लोग हैं वो अपने नेताओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा सम्मान देते हैं। अगर उनकी ओपिनियन की बात करें, अगर यानी पर्लेस बक से राय ली जाए तो कौन व्यक्ति नेता हो सकता है? वह व्यक्ति हो सकता है जो ईमानदार है, जिसका विचार बहुत ही उच्च है, सोच बहुत ही हाई है, और जो विश्वसनीय है। तो इस प्रकार से पर्ल एस बक ने जो एसे लिखी है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, यानी कि भारत एक यात्री की नज़र से, वह भारत की एक ऐसी पिक्चर बताती है जो कि उन्होंने देखा उस वक्त के टाइम पे, क्योंकि उस समय देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था, अंग्रेज़ों का यहाँ शासन था, और उन्होंने वही पिक्चर सारी यहाँ पे डाली है जो उन्होंने भारत को देखा और समझा है। और उन्होंने भारत के बारे में लिखा क्योंकि वो बाय बर्थ अमेरिकन थी और उनका एक बहुत जीवन का बहुत बड़ा भाग चाइना में बीता, लेकिन उन्होंने भारत के बारे में लिखा, यहाँ विज़िट किया, तो ये बताता है कि उन्हें भारत से कितना ज़्यादा प्रेम था और भारत के लोगों से उन्हें कितना ज़्यादा लगाव था। तो इतना समरी आपको लिखना है एग्ज़ाम में 5 नंबर के लिए। फिर एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। देखिए, पोएम और चैप्टर से आपको एक लाइन दे दी रहेगी, फिर आपको इसे एक्सप्लेन करना है कि आप इसलिए पूछा जाता है ताकि देखा जाता है कि चैप्टर को कितना समझा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, यानी भारतीयों के जीवन में जो धर्म है वो हमेशा से मौजूद रहा है, अपने वेस्ट पार्ट में भी और अपने वेस्ट पार्ट में भी, यानी अच्छे से अच्छे स्थिति में भी और बुरे से बुरे स्थिति में भी। तो देखिए लिखना सबसे पहले कैसे है, इसमें लिखना है कि यह लाइन जो है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई से ली गई है, जो कि पर्लेस बक के द्वारा लिखी गई है। अब एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि पर्लेस बक का मानना है कि रिलीजन जो है वो भारतीयों के जीवन में, या फिर आप कहें कि हाँ इंडियन लाइफ में हमेशा से मौजूद रहा है। इसके 2 पहलू हैं, एक तो अच्छे पहलू हैं, एक बुरे पहलू हैं। अगर इस धर्म का प्रयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाए तो इसे धरती पर धरती स्वर्ग बन जाएगी। और दूसरी तरफ अगर इसके बुरे पहलू की बात करें तो ये एक नैरो थिंकिंग है, यानी सकरी सोच है, छोटी सोच है, जो कि सोसाइटी के लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। तो यह बताता है कि अगर रिलीजन का गुड प्रैक्टिस किया जाए, इसे सही दृष्टि से दिखा जाए, इसे अपनाया जाए, तो स्वर्ग इसे जाया जा सकता है। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग विश्वास है और धर्म है, लेकिन एक प्रकार का आदर्शवाद सभी इंडियन को घेरे रहता है। तो दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आप सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।